नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और मैं आपके साथ सुष्मिता राज। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। नेपाल में जेंजी क्रांति हुई और जेंजी आंदोलन ने नेपाल में तख्ता पलट करवा दिया। केपी शर्मा ओली की सरकार गिर गई और अब उसी जेंजी की बात करें तो उनकी गूंज भारत में सुनाई दी है। दरअसल राहुल गांधी ने गुरुवार को सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और इस पोस्ट में उन्होंने कहा कि देश के जेंजी संविधान की रक्षा करेंगे, मैं उनके साथ हमेशा खड़ा हूं। राहुल गांधी की इस पोस्ट के जरिए जेंजी यानी कि युवाओं को देश का भविष्य बताया गया। राहुल गांधी के इस पोस्ट पर सियासी तलवार खींच गई है। एनडीए ने राहुल को निशाने पर लिया है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी के जेंजी के सपोर्ट में खड़े रहने वाले बयान पर जोरदार पलटवार किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी अर्बन नक्सल बनने की राह पर हैं, देश को गृह युद्ध में झोंकना चाहते हैं, लेकिन देश कभी राहुल गांधी जैसे अर्बन नक्सल को नहीं स्वीकार करेगा। देखिए, राहुल गांधी फ्रस्ट्रेशन में है, हताशा में, और मैंने पहले भी कहा था ये नकल सब कभी मोदी जी का नकल करेंगे, कभी जैन जेड की बात करेंगे। ये अर्बन नक्सल बनना चाहते हैं। भारत में अर्बन नक्सल राहुल गांधी ऑलरेडी उसी रूप में अपने को एक्ट कर रहे हैं। भारत कभी राहुल गांधी जैसे अर्बन नक्सल को नहीं स्वीकारेगा। राहुल गांधी के जेंजी को लेकर किए गए पोस्ट पर बीजेपी ने निशाना साधा है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने कहा है कि राहुल गांधी देश को युवाओं को भड़काने का काम कर रहे हैं। राहुल गांधी देश के खिलाफ युवाओं को, स्टूडेंट्स को, जेंजी को भड़का रहे हैं, उकसा रहे हैं। राहुल गांधी का एक्स पे ये पोस्ट ये इस बात का ऐलान है कि वो देश के युवाओं को विद्रोह के लिए भड़का रहे हैं। जिस तरह की भाषा लिखी है राहुल गांधी ने, ये कहीं से भी स्वीकार नहीं है। ये देश के युवाओं के मन में मोदी जी बसते हैं और देश के लिए काम कर रहे हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास है। देश में मोती की माला में पिरो कर देश के लोगों को मोदी जी आगे लेकर चल रहे हैं। राहुल गांधी जो बार बार चुनाव हार जाते हैं, वो उनको जीतने की कोई उम्मीद नहीं है, तो अब वो इस तरह का ट्वीट करके देश के नौजवानों को देश के खिलाफ उकसाना चाहते हैं। ये पूरी तरह दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसी हरकत से बाज आए राहुल। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर हमला बोला है और दोनों पर बेमतलब की बातें करने का भी आरोप लगाया। जंगल राज के सानिध्य में पलने बढ़ने वाले राहुल गांधी और तेजस्वी यादव बार बार चुनाव आयोग को अपमानित कर रहा, चुनाव आयोग पर आरोप लगा रहा। ये अपने हार को स्वीकार कर रहे और ये बदनाम कर रहे चुनाव आयोग को, जो संवैधानिक संस्था है। ये व्यक्ति को संविधान में विश्वास नहीं है, प्रमाण इनके पास नहीं है। कभी हाइड्रोजन बम, कभी ये एटम बम, ये क्या क्या तमाशा, एक गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं। जेंजी पर राहुल गांधी ने एक बयान दिया, उस पर जेडीयू नेता राजीव रंजन ने भी पलटवार किया और राहुल गांधी पर हमला बोला। जेन जेड को राहुल गांधी साधने की कोशिश कर रहे हैं, कोई फायदा नहीं होगा। दरअसल हिंदुस्तान के पड़ोसी मुल्कों में कुछ घटनाएं घटी और वो नौजवानों की वहाँ की भूमिका से खासे उत्साहित दिखते हैं, लेकिन गलतफहमी में राहुल जी को नहीं रहना चाहिए। इस देश के हालात बिल्कुल ही दुनिया के अनेक मुल्कों से अलग हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत एक आर्थिक महाशक्ति के तौर पर ही नहीं बदल रहा है। भारत का रसूख पूरी दुनिया पर सर चढ़कर बोल रहा है। इस खबर पर आपको सीधे लिए चलते राजधानी पटना। संवाददाता वहां से प्रीतम हमारे साथ जुड़ रहे हैं।
प्रीतम, राहुल गांधी की तरफ से सोशल मीडिया पर जेंजी को लेकर एक पोस्ट सामने आया और उसके बाद ये पूरा बवाल बीजेपी और जेडीयू की तरफ से इस पर प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है। एक तरफ बीजेपी ये स्पष्ट करती नजर आ रही है कि अर्बन नक्सल जो बनाने की कोशिश राहुल गांधी कर रहे हैं उसे कभी भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। वहीं जेडीयू ने भी इसकी कड़ी शब्दों में निंदा की है। हाँ जी, बिल्कुल सुष्मिता, आपने सही कहा। और जिस तरह से राहुल गांधी ने बयान दिया है, उनके बयान को पूरी तरीके से पहले सोचने की और समझने की जरूरत है। और उनके बयान कुछ टेक्निकल इश्यूज के कारण हम अपने संवाददाता प्रीतम से संपर्क नहीं कर पा रहे हैं। वापस से उनसे जुड़ने की जरूर कोशिश करेंगे। देखिए, जेंसी को लेकर ये एक पोस्ट सोशल मीडिया पर राहुल गांधी का सामने आया था और उसके बाद से ये पूरी खींचतान नजर आ रही है। जेडीयू और बीजेपी की तरफ से अब इस पर प्रतिक्रियाएं आने भी शुरू हो चुकी है। बीजेपी कड़े शब्दों में इसकी निंदा कर रही है। साफ तौर पर बीजेपी का ये कहना है कि इस तरह नक्सल, अर्बन नक्सल बनाने की जो कोशिश राहुल गांधी कर रहे हैं उसे कभी भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। आपको जानकारी दें कि नेपाल में सोशल मीडिया पर बैन के बाद जेंजी रिवॉल्यूशन एक देखने को मिला, तो उसने तख्ता पलट तक कर दिया नेपाल में और उसके बाद ये पूरा बवाल देखने को मिला जिसकी अब आज भारत में भी पहुंची हुई है। जी प्रीतम, अपनी बातें पूरा कीजिए। वो विपक्ष के नेता है, सरकार की कई कमेटी में वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, तो लिहाजा राहुल गांधी को भी सोचने की जरूरत है। और उन्होंने बयान दिया है, उनकी पूरे बयान को सोचने की आवश्यकता है। और दूसरी तरफ जदयू और भाजपा को भी इतना रिएक्ट होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, राहुल गांधी ने बयान दे दिया है, लेकिन बयान तो भाजपा के लोग भी देते रहे हैं। तो इस तरीके से आमने सामने बैठने से बातचीत होगी। राहुल गांधी के मन में कोई शंका है तो विपक्ष के नेता है, वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिल सकते हैं, उनसे बातचीत कर सकते हैं, समाधान निकाल सकते हैं, क्योंकि वो आज उनकी इतनी बड़ी हैसियत है, उतनी बड़ी क्षमता है। जी सुष्मिता। बिल्कुल प्रीतम, देखिए जिस तरह से नेपाल में हमने देखा था सोशल मीडिया बैन के बाद सरकार के खिलाफ वहां पर जो है आम जनता हुई और युवा नजर आए थे, तो क्या हम ये मान सकते हैं कि राहुल गांधी ने आज जो पोस्ट किया और जो विपक्षी दलों की तरफ से हमेशा से मुद्दे रहे हैं युवाओं को दरकिनार करने की और युवाओं से जुड़े भविष्य पर सवाल खड़े करने की, क्या हम कह सकते हैं कि इस पोस्ट के जरिए एक वो निशाना साधने की राहुल गांधी की तरफ से कोशिश हुई है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी की इस देश से बहुत बड़ी भूमिका रही है। ये थोड़ी अतिरंजना हो गई कि राहुल गांधी युवाओं को भड़काना चाहते हैं, वो सड़कों पे लाना चाहते हैं। राहुल गांधी की ऐसी कोई अपेक्षा नहीं है, बल्कि गांधी परिवार ने तो बहुत बलिदान दिया है इस देश के लिए। कांग्रेस की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। 40-45 साल तक कांग्रेस सत्ता में रही है, कई राज्यों में वो सरकार में है और उसने बहुत ही बेहद काम की, बहुत महत्वपूर्ण काम इस देश की तरक्की के लिए किया है। ये राहुल गांधी की कतई मंशा नहीं है कि देश में हिंसा भड़के या इस युवा सड़कों पे। बिल्कुल प्रीतम, एक तरफ कांग्रेस ये स्पष्ट करती नजर आ रही है कि किस वजह से ये बयान दिया गया, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी और जेडीयू की तरफ से इस पर कड़े सवाल। बहुत शुक्रिया प्रीतम आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।